पीछे थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत लोही में सेन परिवार के साथ हुई प्रशासनिक कार्रवाई अब एक बड़े मानवीय और कानूनी विवाद में बदल गई है। करीब 2 माह पूर्व प्रशासन द्वारा सेन परिवार का घर गिरा जाने के बाद परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर था। रहने की छत न होने के कारण ठंड और बदहाल परिस्थितियों में परिवार दिन काट रहा था। इसी दौरान सेन परिवार की 1.5 वर्षीय बेटी अन्नपूर्णा की तबीयत बिगड़ गई। गंभीर हालात में उसे इलाज के लिए एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बच्चों की मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बच्ची का शव लेकर परिजन आईजी ऑफिस रीवा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रशासन और अपने पड़ोसियों पर गंभीर आरोप लगाए। परिजनों का कहना है कि पड़ोसी वरुण मिश्रा और अखिलेश मिश्रा के कहने पर प्रशासन ने उनका घर गिरवा दिया और पुलिस ने उनकी शिकायतों पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित परिवार का आरोप है कि यदि समय रहते कार्रवाई होती तो आज उनकी बेटी जिंदा होती। परिजनों ने पड़ोसियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की। उनका कहना है कि यदि प्रकरण दर्ज नहीं किया गया तो वे शव को डिप्टी सीएम के आवास पर दफनाने जैसे कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे। घटना की गंभीरता को देखते हुए आईजी ऑफिस के सामने भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पूरे मामले को लेकर शहर में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। न्यायालय में 25/30 का समझौता हुआ था दोनों पक्ष में। इसके बाद जो है तो वहाँ राजीनामा करके इनको 25/30 हम दिए थे 25/11/2025 को 25 को। अब फिर इन्होंने क्या किया कि 16/12/2025 को हमारा पूरा मकान जाके गिरा दिए बिना किसी सूचना के, बिना किसी उसके। आज भी हम लोग पन्नी के नीचे हैं। एसडीएम साहब गए, तहसीलदार गए, लेकिन गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तहसीलदार साहब, पटवारी साहब, ये जो सब इकट्ठा मिलकर और माननीय राजेंद्र शुक्ला जी के कहने पर गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं ऊपर उच्च अधिकारियों के लिए। जी, राजीव जी गए थे। राजीव जी बोले कि ये लोग मुकदमा मत करिए, आप लोग जो है तो कुछ नहीं होगा, जो भैया चाहेंगे वो होगा। तो हमने कहा हमारी बच्ची पर बीमार हो गई, ठंडी में हम लोग रहते हैं पन्नी में, तो भैया आश्वासन न दे, भैया जो दे तो नगद दे और मुकदमा दर्ज कराएं। बात भी हुई थी भैया से। और हाँ, राजीव गए थे, फोटो दिखाओ, फोटो भी है हमारे पास है सर। राजीव को बात करवाने गए थे आपसे भैया? हाँ कि भैया से भैया बोल रहे थे कि हो गया जो हो गया, ये मुकदमा मत दर्ज करिए। इसके पहले भी हम लोग मिले थे कि भैया हमारी जमीन ये लोग हड़पना चाहते थे, बोलते थे गरीब आदमी हो बेच दो, क्या करना है झगड़ा करने से। तो हम लोग आज तक तो झगड़ा किए नहीं, लेकिन अब करेंगे, अब निश्चित करेंगे झगड़ा। आज तक हम लोग मानवता में रह गए। अगर आज एफआरआई हत्या की न हुई तो माननीय शुक्ला जी के द्वार पे हम अपनी नातिन को दाह संस्कार करेंगे। ब्रिजभान सेन। ये ग्राम लोही के सेन परिवार के लोग थे। उनके बच्ची को निमोनिया हो था, जिसको लेकर के वो एम्स भोपाल में उसका इलाज था और इलाज के दौरान ही बच्ची की डेथ हो गई थी। उसी को लेकर के सेन समाज यहाँ आईजी ऑफिस आए थे और कार्यवाही को लेकर के उन्होंने एक ज्ञापन दिया है और उनको आश्वासन दिया गया है कि विधिक जांच करके कार्यवाही में जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी। हिरासत में लिया गया है उन्हें? हिरासत में नहीं लिया गया है। उनके पास वाहन साधन नहीं थे गांव जाने के लिए, तो अभी अपने पुलिस ने अपने ही वाहन से उनको लोही गांव के लिए भेजा है संस्कार के लिए। क्या आश्वासन दिया गया है? उनका ज्ञापन दिया गया है, उसमें कार्रवाई के लिए उनके लिए मांग की गई है कि जिनके भी नाम लिखे गए उन पर जांच की कार्रवाई करने के बाद ही वैधानिक कार्रवाई की जाए। उसी का आश्वासन दिया गया है कि जैसे भी होगा तो कार्रवाई की जाएगी। सीएम के घर का घेराव भी करने वाले थे? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी वो लोही ग्राम ही गए हैं बच्चे के संस्कार के लिए। परिवार का कहना है कि अभी अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक गिरफ्तारी नहीं, उनके पिता से जो बात हुई है, पिता ने कहा कि हम बच्ची का संस्कार करेंगे। अन्य लोग जो थे उनके बारे में जानकारी नहीं।